हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ में एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम लोग करीब 60 चिन्ह पढ़ने वाले हैं जो मैथ में यूज होते हैं। बहुत ही किस्मत वाले हो प्यारे बच्चे, तरसते हैं, हम भी तरसते थे यार, हमें कहीं मिलता नहीं था एक साथ पूरे मैथ में जितने चिन्ह यूज होते हैं हम ढूंढते थे कहीं मिल जाए, सारे चिन्ह एक साथ नहीं मिलता था। लेकिन आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपकी भावनाओं को हमने समझा और एक प्यारा सा वीडियो मैंने इस पर बनाया, जिसमें से आपको 60 से 70 चिन्ह आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो मैथ में यूज होते हैं। तो अगर आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो इतने चिन्ह आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कुछ तो पता होंगे लेकिन कुछ आपको पहली बार देखने को मिलेंगे इसमें। ओके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बहुत ही मजा आएगा। जो जो चिन्ह इसमें मुझे लगेगा समझाने लायक, मैं आपको उसमें डीपली घुस के बताऊंगा भी उसके बारे में, कहाँ कैसे यूज होता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये तो भैया हमारा समझ लो पहला प्यार मैथ का क्या है, जोड़ घटाव गुणा भाग। ये तो आप लोग जानते ही हो। ये है हमारा प्लस, ये है हमारा माइनस, ये है मल्टीप्लाई, ये है आपका डिवाइड। तो ये जोड़ घटाव गुणा भाग हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ शुरू होता है एक बूंदी आपके ऊपर रहेगी और दो नीचे, तब उसको कहते हैं चूंकि। क्या बोला जाता है प्यारे? चूंकि। ठीक है, हाँ, मैथ अगर सॉल्व करते हो, क्वेश्चन लगाते हो ना, चूंकि। ठीक है, इसलिए। और अगर एक बूंदी ऊपर और दो नीचे तो उसको पढ़ेंगे चूंकि। और अगर दो बूंदी ऊपर रहेगी और एक बूंदी नीचे तो उसको पढ़ेंगे इसलिए। ठीक है, और अगर ऊपर नीचे अगर आहा की मात्रा जैसे लगाते हो ना, एक साथ अगर रहे, एक ऊपर एक नीचे, तो उसको कहा जाता है अनुपात। जैसे आप लोग मैथ में देखे होगे ना, 2:1, 3:5, इस तरीके का लिखा देखे हो? कभी नहीं देखे हो? नहीं देखे हो भैया तो देख लेना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनुपात का। और अगर जैसे ये दो बूंदी ऐसे रखे, इसी के साथ में दो और जोड़ा जोड़ा कर दियो, तब क्या हो ये भैया? तब इसको बोलेंगे समानुपात। अगर केवल दो रहेगा तो उसको बोलेंगे अनुपात, और अगर जोड़ा जोड़ा रहेगा तो उसको कहेंगे समानुपात प्यारे। ओके, तो देखो इसको बोलेंगे समानुपात। अब अगर दोनों लाइन ऐसे आपको दिखें ऐसे, तो इसको कहा जाता है बराबर, इक्वल। क्या कहा जाता है? बराबर। जैसे लिखा है x इक्वल टू 5, तो ये क्या बताता है? इक्वल, बराबर, मतलब x का मान क्या है? 5 है। ओके, अब देखो, अगर जैसे ये बराबर है, इसका ऐसे पेट चीर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा? इसका मतलब बराबर नहीं है। और यहां पर लगा दो तो इसका मतलब यक्स का मान 5 नहीं है, तो इसको क्या बोला जाता है? अगर दो ऐसे करके ऐसे कर दो तो बराबर नहीं है। और ये है आपका बड़ा और ये है छोटा। देखो, अगर कहीं ऐसे लगा होता है तो उसको कहा जाता है बड़ा। मान लो लिखा हुआ है 5 और 3, तो कौन सा 5 और 3 में क्या बड़ा है? 5 बड़ा है, तो ऐसे लगाया गया। आप लोगों ने क्लास 3-4 में इसको पढ़ा था, 3 में या 4 में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है 8 और 9, तब क्या बड़ा है? 9 बड़ा है, तब ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, मतलब जो बड़ा रहता है उसके तरफ मुंह खुला रहता है ऐसे, और जो छोटा रहता है उसके तरफ मुंह बंद रहता है। तो यहाँ देखो 5 बड़ा था, 5 के तरफ मुंह खुला, यहाँ 9 बड़ा था, 9 के तरफ मुंह खुला। ठीक है, अब देखो, तो ये छोटा बड़ा काम खत्म। अब ये देखो, ऐसे अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए ऐसे चिन्ह, तो इसका मतलब होता है और। ठीक है, जैसे राम और श्याम, तो और अगर बीच में कुछ छूट जाता है चीज और लाइन लिखते जा रहे हो, तो इस तरीके का चिन्ह लगा दो और ऊपर वो चीज लिख दो, तो वो समझ जाएगा कि ये इसका क्या मतलब है, और। ठीक है, हाँ, तो इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो, ये होता है वर्गमूल। वर्गमूल तो आप लोग जानते ही हो ना, पढ़े हो। हाँ, बताओ भैया, 15 का वर्गमूल? 15 का वर्गमूल नहीं जानते? 9 का वर्गमूल? 9 का वर्गमूल होता है भैया, जैसे लिखा है ऐसे, तो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हो? 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। ठीक है, तो ये होता है वर्गमूल। और अगर इसी साइन के, साइन मतलब होता है चिन्ह, अगर इसी तरीके का हो और ऊपर 3 लिखा हो तो उसका मतलब होता है घनमूल। अगर लिखना चाहो तो यहाँ 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 2 का मतलब वर्गमूल, और अगर 3 है तो घनमूल। लेकिन वर्गमूल के लिए 2 लगाते नहीं है, वो उस ऐसे कर देते हैं, सब लोग जान जाते हैं, समझदार हैं, आप भी समझदार हो, वो भी समझदार रहते हैं कि वर्गमूल है। और घनमूल के लिए 3 लिखा रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये है आपका कोण। कोण तो जानते हो ना, त्रिभुज में पढ़े हो, 5 डिग्री 10 डिग्री। तो कोण को, जैसे एक त्रिभुज है आपका, एक ये त्रिभुज है, तो ये कोण है। तो अगर कोण ए बी सी, तो मान रहे हैं कोण बी की बात की जाए तो इसको कैसे दिखाया जाएगा, कोण बी, कोण ए, कोण सी। ठीक है, तो ये कोण के लिए चिन्ह क्या उपयोग किया जाता है, ऐसे करके ऐसे कर दो, चाहे कापयोग मात्रा को और कोण लिखो, चाहे ऐसे बना दो प्यारे। ठीक है, हाँ, तो ये होता है आपका कोण का चिन्ह। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो आगे, अब ये होता है आपका समकोण। यल टाइप का होता है समकोण। समकोण क्या होता है प्यारे, 90 डिग्री का बना कोण समकोण होता है। जैसे आपके सामने एक ये ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, त्रिभुज, तो इसमें समकोण क्या है, ये वाला एंगल आपका समकोण है। मान लो ए बी सी है, तो आपका जो कोण बी है वो क्या है आपका, वो समकोण है। क्या है, समकोण, समकोण। ठीक है, हाँ, तो समकोण को ऐसे दिखाते हैं। क्लियर। अब देखो, ये आपका होता है लंब। क्या होता है, लंब। जैसे ये कोई आपका त्रिभुज है ना, ये, और यहां से ऐसे ये लंब खींच दिया जाता है, ए बी, तो ये क्या है आपका, एक लंब है। तो लंब के लिए क्या किया जाता है, एक ऐसे लाइन और उस पे एक ऐसे खड़ा कर दो, किसी को, आपको खड़ा कर दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और ये 11 नहीं लिखा है प्यारे, ये इस टाइप का अगर आपको दिखे कहीं 1 1 एक साथ, तो उसको बोलते हैं समांतर। पढ़े होगे ना समांतर रेखाओं के बारे में, ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को न काटें। हाँ, बढ़ाते चले जाओ, कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर। तो समांतर के लिए क्या किया जाता है प्यारे, 11 लिख दो, बस हो जाएगा काम। और ये होता है सर्वांगसम। क्या होता है, सर्वांगसम। त्रिभुज में सर्वांगसम त्रिभुज सिद्ध किए हो, नहीं किए हो, ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दो, तो ये क्या हो जाता है, सर्वांगसम बोलते हैं इसको। अब ये लगभग, लगभग यूज करते हो शब्द आप लोग कि नहीं, तो लगभग के लिए क्या किया जाता है कि जैसे 9.9 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं ये लगभग 10 के बराबर है। लिखा है 99.99, तो हम इसको कह सकते हैं लगभग 100। ठीक है, तो लगभग के लिए इस साइन का उपयोग करते हैं। और ये आपको दिख रहा है ना गोला सा, ये होता है डिग्री। क्या होता है, डिग्री। जैसे आप लोगों ने कोण तो पढ़ा है ना, 30 डिग्री, 50 डिग्री। अगर कहा जाए 50 डिग्री लिखो तो 50 लिख दो, ऊपर ऐसे एक छोटा सा ये बना दो, 50 डिग्री हो गया। कहा जाए 90 डिग्री, 90 लिख के ऐसे कर दो, हो गया 90 डिग्री। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब देखो, ये होता है आपका प्रतिशत का चिन्ह, परसेंटेज। ये हो ना क्वेश्चन, ऐसे एक टेढ़ा सा 1 लिख दो और एक 0 ऊपर कर दो, एक नीचे, ये होता है प्रतिशत का चिन्ह। ठीक है, अब देखो, ये है पाई। पाई तो आपको बढ़िया से आना चाहिए भैया, पाई का काम बहुत लगता है। पाई देखो, ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, पाई बन गया। अब पाई की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए अगर मैथ पढ़ते हो। पाई की वैल्यू क्या होती है प्यारी, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या इसकी वैल्यू और होती है, जब 22/7 को सॉल्व करोगे तो आएगा 3.1415। लेकिन आप केवल 3.14 याद रखो, इतना पुट किया करो जहां काम लगे। तो पाई का मान आपको पता होना चाहिए 22/7 या 3.1415 होता है। अब देखो, ये रोह होता है, ये पी टाइप का दिख रहा है, इसको रोह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोह। इसको थोड़ा पी ऐसे बनाया जाता है, इसका थोड़ा सा निचवा वाला जो हिस्सा है ना, वो का लकवा मारीगा है भाई, विकलांग होइगा है, यूं ऐसे। तो ये खींच गया है, इसको लकवा मार गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको रोह कहेंगे बालक। अब देखो, ये ईटा है, वो घर बनाने वाला ईटा नहीं, ये मैथ वाला ईटा है। इसमें क्या है, जैसे यन स्मॉल लेटर में पढ़े हो ऐसे, तो इसमें जो है इसका थोड़ा सा ये कर दो, खींच दो।
टंगिया पकड़ के क्या कर दो, खींच दो। टांग खींचने में तो भैया बहुत तेज है, ये शुरू से टंगिए खींचत हो सकते हैं। ये ईटा है प्यारे। अब देखो ये आपको दिख रहा है भैया, ये क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। जैसे ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ए बी सी। तो ये त्रिभुज का भैया चिन्ह है प्यारे। अब स्मॉल आर क्या होती है, त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या। रेडियस बोलते हैं अंग्रेजी में भैया। त्रिज्या क्या होती है प्यारे, जैसे कोई ये आपका सर्किल है, कोई वृत्त है, तो इसके केंद्र से ये ऐसे कर दो, तो यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, केंद्र से परिधि की दूरी, वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये आपकी रेडियस हो गई। अब व्यास क्या होता है, अब इसी ऐसे कोई आपका है परिधि, परिधि कह रहा हूं यार, वृत्त। तो यहां से लेकर के केंद्र से जाती हुई एक परिधि से दूसरी, एक छोर से उठाओ दूसरे पर पटक दो, पूरा आर पार। तो वो क्या होता है, यहां से लेकर के ए से लेकर के बी, ये पूरी इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। अब देखो व्यास को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल सी क्या है, परिधि है प्यारे। परिधि होती है हमारी, ये जैसे कोई हमारा वृत्त है, ये पूरा किनारा, ये क्या होती है हमारी परिधि। अब देखो कैपिटल ए होता है क्षेत्रफल। आप लोग क्वेश्चन क्यों ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हो नहीं निकालते हो, क्षेत्रफल होता है। अब देखो ये क्या है आपका, ये वृत्त होता है। वृत्त बड़ा सा ऐसे बनता है ना, गोला सा ऐसे। चूड़ी देखे हो, चूड़ी पहने हो हाथ में, नहीं पहनते हो, हम तो नहीं पहनते हैं भैया। ऐसे गोल गोल वो वृत्त होता है। तो वृत्त को प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे और बीच में एक ऐसे बिंदी बना देंगे, वो हो जाता है वृत्त। अब देखो जीवा, ऐसे एक वृत्त बनाओ, बीच में फाड़ दो, हो गया जीवा। और ये चाप होता है। आप लोग त्रिभुज अगर पढ़े होंगे, त्रिभुज की रचना में क्लास 10th की मैथ में, तो वहां पर चाप लगाया जाता है ना, प्रकार पटरी प्रकार से चाप लगाते हैं ना त्रिभुज कोण बनाने के लिए। तो ये होता है चाप, ऐसे चांद की तरीके से ऐसे कर दो, हो गया चाप। ठीक है, अब ये वृत्त खंड होता है। वृत्त, कोई वृत्त है, उसका जब एक कोई खंड काटा जाता है ना, तो वही वृत्त खंड हुआ। तो वृत्त खंड के लिए ऐसे वृत्त बनाओ और आधा भाग रंग दो भैया, वही हो गया हमारा वृत्त खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है, एक वृत्त का एक त्रिज्याकार आप लोग छोटा सा जो भाग काट लेते हैं, वो होता है त्रिज्य खंड। तो ये टाइप का अगर चिन्ह दिखे तो वो होता है त्रिज्य खंड। और ये है आपका चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है, एक चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसमें चार भुजाएं हों, 1 2 3 4, तो ये आपका हो गया चतुर्भुज। और वर्ग क्या है, वर्ग भी एक क्या है, चतुर्भुज ही है। लेकिन वर्ग के लिए क्या कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब चतुर्भुज के लिए हम नहीं कह सकते कि चारों भुजाएं बराबर हों ही, बस चतुर्भुज के लिए केवल ये कंडीशन होनी चाहिए कि उसमें चार भुजाएं हैं, होनी चाहिए। 3 भुजा है अगर, तो उसको हम लोग चतुर्भुज नहीं कह सकते, उसको त्रिभुज बोलेंगे। अगर 4 भुजा दिखी आपको आकृति में, तो आप उसको चतुर्भुज कह सकते हो, लेकिन वर्ग नहीं कह सकते। वर्ग के लिए आपको एक कंडीशन और होल्ड होनी चाहिए, क्या, कि चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये वर्ग, ये भुजा, ये सबकी आपस में बराबर। ठीक, अब आयत, आयत एक चतुर्भुज ही है क्योंकि इसमें भी चार भुजा, लेकिन आयत के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अब देखो इसमें ये भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने ये, तो ये दोनों भुजाएं बराबर, इसके सामने ये, तो ये दोनों बराबर, तो ये आयत हो गया। तो आयत को प्रदर्शित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हमारा कुछ ई टाइप का दिख रहा है, इसको सिग्मा बोलते हैं। और सिग्मा का एक चिन्ह और होता है, ध्यान रखना, ऐसे, ये भी सिग्मा ही है। ठीक है, और ये अनंत, अनंत भैया, अनंत जिसका कोनो अंत ही नहीं है। ठीक है, आप अगर कहते हो ना, उसको क्या बोलते हो, मैं आपसे अथाह प्रेम करता हूँ, अथाह अनंत प्रेम करता हूँ, कोनो अंत ही नहीं है भैया, तो वो अनंत, इंग्लिश में इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। अनंत के लिए क्या किया जाता है, कैसे बनाओगे आप इसको, जैसे 8 लिखते हो ना, ऐसे ऐसे, तो 8 लिखते हो, अब इसको पलट देना है, उल्टा लिख दो, ऐसे कर दो, ये हो गया आपका अनंत। अनंत मतलब जिसका कोनो अंत ही ना हो। हाँ, अब ये है आपका कोण प्यारे, क्या है, कोण।
थीटा, जैसे कोई त्रिभुज बनाते हो ना, ऐसे कोई त्रिभुज अगर बना हुआ है, यहाँ पर कोण लेते हैं थीटा, तो थीटा ये क्या बताता है? कोण। कोण को हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये होता है आपका डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये होता है आपका टाउ। ठीक है, क्या होता है? टाउ। अब ये 3 ब्रैकेट आपको पता होने चाहिए। इस टाइप का अगर है सी टाइप का, एक छोटा सा सी इस और एक उल्टा सी, तो वो छोटा ब्रैकेट होता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, और छोटा कोष्ठक कहते हैं हिंदी में। ये होता है आपका मझला कोष्ठक। ठीक है, इंग्लिश में करली ब्रैकेट कहा जाता है। इसके बाद में आता है नंबर बड़ा कोष्ठक की, इंग्लिश में बिग ब्रैकेट कहते हैं। तो ये छोटा कोष्ठक, इसके बाद में मझला कोष्ठक, इसके बाद में बड़ा कोष्ठक। ठीक है, ये सरलीकरण आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा मैथ में, तो इनका एक होता है क्रम सॉल्व करने का। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर मझला, फिर बड़ा। ठीक है, ये आपका के कप्पा, क्या बोलेंगे? कप्पा। तो कप्पा, के से कप्पा को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका लेमडा, क्या होता है? लेमडा, उल्टा वाई की तरह लेमडा होता है। ओके, और ये म्यू होता है आपका, जैसे यू जानते हो, यू फार क्या होता है भैया? यू फार उल्लू, यू फार अम्ब्रेला। ये स्मॉल यू और एक छोटी सी पूंछ इधर भी निकाल दो तो इसको म्यू बोलेंगे, म्यू म्यू म्याऊ। तो ये आपका है अल्फा, ये अल्फा बोलेंगे इसको। अल्फा बीटा गामा भैया 3 भाई हैं, ये तीनों जने बहुत एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो ये आपका अल्फा होता है, ये बी टाइप का आपका ये बीटा हो गया, और ये गामा हो गया। और ये कुछ शिव भैया, हर हर महादेव, ये आपको त्रिशूल की तरीके से दिख रहा है, इसको साई बोलते हैं। ठीक है, और ये डब्लू आकार का दिख रहा है, ये ओमेगा है। और लास्ट में आपको दिख रहा है ये कुछ 1 टाइप का लिखा है, नीचे एक बिंदी लगी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, और इसको 2 तरीके से प्रदर्शित करते हैं, एक तो ये और एक इस तरीके से। थोड़ी सी 1 मिनट टाइम दो, मैं इस पर आपको थोड़ा सा समझा दूं फैक्टोरियल के बारे में। आप क्लास चाहे जिस क्लास में हो, लेकिन आप इसके बारे में जान ही लीजिए आज भैया, क्योंकि आप पढ़ रहे हो मोहित सर से। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है? जैसे लिखा है फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहले तो इसको पढ़ने का तरीका सीखो। इसको पढ़ा जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी मैं आपको यहीं पर करा दूं। 5 का अगर लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं 3 फैक्टोरियल ले रहा हूं। अगर कहा जाए लिखो 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3, तो ऐसे 3 लिखो और 1 लिख के ऐसे बूंदी रख दो, तो ये हो गया 3 फैक्टोरियल। या इसी को एक तरीके से और लिख सकते हो, कैसे? ऐसे, ऐसे भी लिख सकते हो इसी को। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए वो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका। तो जिस फैक्टोरियल का मान आपसे पूछे वहां से शुरू कर दो लिखना 3, और उसमें एक कम करते करते चले आओ, बीच में हम सब में गुणा का चिन्ह लग जाएगा। तो 3, 3 के बाद 3 के पहले क्या आता है? 2, तो गुणे 2, एक और कम करो 1। शुरू करना है जिसका पूछे वहां से, और आके रुकना है 1 पर, बीच में सब में गुणा लगाते चले आओ, और फिर लास्ट में सबका गुणा कर लो। 3 दूनी 6, 6 कम 6, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी आई? 6 आ गया ना। अब आप क्लास 8 में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11, चाहे 12th, सब लोग इसको जान गए हैं, और ये क्लास 11th का है कॉन्सेप्ट मैथ का। ठीक है, अगर आपसे पूछे फैक्टोरियल 5 का ही, तो क्या करेंगे? फैक्टोरियल 5 का मान अगर पूछे तो क्या करोगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबका आपस में गुणा कर लो। 5 चौक 20, 20 तिहाई 60, और 60 दूना 120, 120 एक कम 120, 120 हो गया मान। ठीक है, फैक्टोरियल 8 का मान पूछे तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, सबका आपस में गुणा कर लो, जो आएगा वो फैक्टोरियल 8 का मान हो जाएगा। तो एक क्लास 11th का ये कॉन्सेप्ट भी आप लोग सीख गए इसी वीडियो में। तो इस, अब मैं साइड हो रहा हूं, पूरे का एक साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए भैया स्क्रीनशॉट, बड़ा ही मजेदार वीडियो है ये आज आपके लिए। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भैया रात के 1 बज रहे हैं और 1 बजे मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं, तो इतना तो बनता है। बस मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है,
तो प्यारे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग को वीडियो शेयर कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, देख रहे हो भैया पसीना पसीना हो गए। तो आपसे बस इतनी ही अपेक्षा है कि आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, तो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक खेलो खाओ मौज करो। बाय बाय, सी यू।